आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर भोजपुरी स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई है। पवन सिंह ने अपनी हरकत पर माफी मांग ली है। पवन सिंह का एक जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पवन सिंह ने अंजलि राघव से माफी मांगी है। वो पवन सिंह कह रहे हैं कि मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, कोई गलत मेरा इरादा नहीं था, तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पवन सिंह ये सीधे तौर पर माफी मांग रहे हैं उस वीडियो के बाद जिसमें वो अंजलि के साथ में कमर पर कुछ हरकत करते हुए नजर आए थे और स्टेज पर एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने का आरोप उन पर लगा। हालांकि वीडियो भी अलग अलग कमेंट्स के साथ में, अलग अलग टिप्पणी के साथ में वायरल हो रहा है। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसमें पवन सिंह अंजलि जो उनके साथ में थी उनके कमर पर हाथ लगाते हुए, टच करते हुए नजर आए थे। अब ये जब वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद जब पवन सिंह पर सवाल उठे, पवन सिंह कह रहे हैं मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। उधर अंजलि जो अलग से वीडियो मैसेज जारी कर कह रही है कि हाँ मुझे तकलीफ हुई है। इस पूरी खबर को लेकर अमितेश मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सीनियर कोलीग, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अमितेश, जब ये वीडियो सामने आया था तभी लग रहा था कि कंट्रोवर्सी होगी। अब तो एक्ट्रेस भी बोल रही है, पवन सिंह कह रहे हैं मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अमितेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद अमितेश से हमारा संपर्क टूट गया है। पवन सिंह जो कि इस वीडियो के बाद एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। यहाँ जो अंजलि दिख रही हैं आपको, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले दो चेहरे आपको दिख रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अंजलि राघव जो कि स्टेज पर मौजूद थी, माइक उनके हाथ में था, कुछ बात कर रही थी। उसी दौरान पवन सिंह कमर पर हाथ लगाते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि कुछ लगा है, और ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। अब अंजलि भी इस वीडियो को लेकर अपने मन की बात कर रही हैं और उधर पवन सिंह कह रहे हैं कि मेरा तो कोई गलत इरादा नहीं था। लेकिन ये वीडियो जब सामने आया था तब से लेकर अब तक इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी अलग अलग तरीके से हो रही है। अमितेश जुड़ गए हैं मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अमितेश, वीडियो देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सी खड़ी करेगा वीडियो, और ऐसा हुआ भी। अब इस पर न सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट्स हो रहे हैं बल्कि अंजलि राघव भी बोल रही हैं और पवन सिंह तक को ये कहना पड़ गया कि मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। देखिए, बिल्कुल। और जो ही ये वीडियो मीडिया के सामने आया, पूरे देश के सामने आया, उसके बाद से एक बड़ी बहस छिड़ी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है रचना, इसके पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जब पवन सिंह विवादों में रहते हैं अक्सर। और हालांकि अब इस पूरे मसले को लेकर पवन सिंह ने एक वीडियो जारी करके माफी मांगी है और ये कहा है कि इस तरह की उनकी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ पवन सिंह के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? इसके पहले भी कई बार ऐसे वाकये हुए हैं कि जब पवन सिंह पे कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ही हमने पवन सिंह की पत्नी ज्योति से भी बात करने की कोशिश की, तो ज्योति ने भी इस पूरे प्रकरण पर हालांकि बात करने से मना कर दिया। लेकिन जरूर है कि जिस तरीके से इस पूरे घटना के बाद से पवन सिंह का एक वीडियो आता है, पवन सिंह ने कहा कि उनकी मंशा इस तरह की कोई गलत हरकत करने की नहीं थी। अगर अंजलि राघव को तकलीफ पहुंचा है, दुख हुआ है, तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। लेकिन एक नई बहस जो है, मैंने पहले भी कहा था कि छिड़ जरूर गई है, क्योंकि अक्सर जब स्टेज शो या इस तरह के फंक्शन में पवन सिंह रहते हैं तो कोई नई घटना को अंजाम देते हैं, उसके बाद से एक नई जो बहस है वो शुरुआत हो जाती है उसकी। हालांकि कल जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर जो एक्ट्रेस है अंजलि ने, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके पूरी जो घटना है वो उसको सबके सामने रखा। उसके बाद से ही सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से इस पूरी घटना के बाद से पवन सिंह ने खुद का जो बयान है उनका वो जारी किया है, वीडियो जारी करके पूरी घटना पर उन्होंने खेद प्रकट की है। तो लेकिन ये पवन सिंह ने भले ही रचना खेद प्रकट कर दिया हो, दुख जाहिर कर दिया हो, लेकिन एक बात जरूर है कि पवन सिंह के साथ कोई ये पहली घटना नहीं। मैंने पहले भी कहा
अक्सर वो विवादों में रहते हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम है वो राजधानी लखनऊ का है रचना। और ऐसे में हालांकि पवन सिंह से वीडियो जारी कर दिया है, लेकिन जो उनकी पत्नी है ज्योति, वो भी काफी नाराज दिख रही हैं। उनसे भी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी, तो उनका साफ तौर पे कहा था कि इस तरह का कोई भी हरकत क्षम योग्य नहीं है। हालांकि अमितेश, लेकिन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो पहले से वो विवादों में रहे हैं और अलग अलग वजहों से वो सुर्खियों में रहे हैं। अब ये नया वीडियो सामने आ गया। स्कूलों में आजकल बच्चों को भी सिखाया और बताया जाता है गुड टच बैड टच। तो जो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई लोगों से? बहुत से तो ऐसे भी होंगे ना, पवन सिंह के फैन होंगे। देखिए, जो पवन सिंह के फैन है रचना, वो तो पवन सिंह के पक्ष में है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए तो पवन सिंह वर्सेस खेसारी की शुरुआत हो गई है। पवन सिंह के जो समर्थक हैं वो खेसारी पे आरोप लगा रहे हैं। खेसारी के तमाम जो पुराने वीडियोस हैं अलग अलग एक्ट्रेस के साथ, उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो ये मानते हैं कि इस तरह की हरकत समाज के लिए बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है। और पवन सिंह का चूंकि एक स्टारडम है, एक भोजपुरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक उनको सुपरस्टार की तरह देखते हैं, और उसका प्रभाव जो है वो समाज पे पड़ेगा। तो लोग तो विरोध में हैं, लोग गुस्से में हैं। हालांकि मैंने पहले भी कहा रचना कि पवन सिंह की जो ये इस तरह की हरकतें हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। इस तरह की इससे पहले भी वो तमाम विवादों में रह चुके हैं। हालांकि जो उनकी निजी जिंदगी है, अलग अलग विवादों में घिरे पवन सिंह एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल तरीके से लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। शुक्रिया आपका अमितेश। नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दर्शकों के लिए बता दें कि पूरा मामला दरअसल है क्या, हरियाणवी अभिनेत्री की कमर पर हाथ फेरने को लेकर पवन सिंह विवादों में घिर गए हैं। इसका वीडियो जो अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, लोग इसे बदतमीजी और छिछोरापन बता रहे हैं। अब पत्नी के बाद स्टेज पर लड़की की कमर पर हाथ फेरने के बाद से पवन सिंह के सामने मुसीबतों का तांता लग गया है। अलग अलग तरीके के कमेंट्स हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इतनी बेहूदगी से हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव को मंच पर खुलेआम बैड टच करने वाले पावर स्टार पवन सिंह मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। देखिए कैसे पवन सिंह स्टेज पर सबके सामने अंजलि राघव की कमर को छूते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। स्टेज पर मौजूद अभिनेत्री अंजलि राघव उस वक्त कुछ न कह सकी। वीडियो में उनकी असहजता भी साफ देखने को मिलती है, लेकिन पवन सिंह हाथ फेरते हुए कहते हैं अब ठीक है। अब सोशल मीडिया पर लोग पवन सिंह को जमकर कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पवन सिंह को लगता है कि लड़की हंसी तो फंसी और पटी। इनको लगता है कि सभी लड़कियों पर इनका एकाधिकार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लड़की कितनी असहज महसूस कर रही है, फिर भी मंच पर झांपड़ नहीं मार रही। पता है क्यों? क्योंकि काम नहीं मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब आम है। सोचिए पर्दे के पीछे कितना शोषण होता होगा। बवाल मचा तो अब रोते हुए अंजलि ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि लखनऊ वाली जो घटना हुई उस पर कुछ क्यों नहीं बोला, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। मीम्स बन रहे हैं, दुनिया हंस रही है, मजे ले रही है। अंजलि ने कहा कि हरियाणा में ऐसा हुआ होता तो जनता जवाब दे देती, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भीड़ में पवन सिंह के फैंस थे, रिएक्ट करती तो कोई सपोर्ट नहीं करता। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात करी थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था, तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद अंजलि ने ऐलान किया कि वो अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था,
जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहाँ जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फ़ोन करके मुझसे हालचाल पूछा। पवन सिंह ने जिस तरह से अंजलि राघव को टच किया वो बेहूदगी भरा है। आप किसी महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं कर सकते। ये सिर्फ छिछोरापन दिखाता है। पवन सिंह इससे पहले भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ अपने रिश्तों को लेकर ट्रोल हो चुके हैं। साल 2018 में पवन सिंह ने शादी की थी। शादी के बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की बात कही थी। पवन सिंह पर परेशान करने का आरोप लगाया था। अभी हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने सोशल मीडिया पर पवन सिंह को लेकर पोस्ट भी किया। इस पोस्ट में उन्होंने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि पवन सिंह जी, मैं महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। जब मैं आपके लायक नहीं तो झूठा आश्वासन देकर चुनाव में क्यों साथ लाए? मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ मेरे पास आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि इसमें भी सवाल मुझ पर ही उठेगा। 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, अब मुझे जीवन से नफरत होती जा रही है। एक बार मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो दर्द समझिए। इधर पत्नी ज्योति सिंह और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की स्टेज पर कमर छूने से विवादों में घिरे पवन सिंह पर एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें वो लिख रहे हैं, कोई न जाने पीर पर आई। पवन सिंह ने अपनी एक तस्वीर लगाई है और कैप्शन में लिखा है, एक कहावत है, जिस तन लागे सो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। खैर, सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि छिछोरी वाली हरकत छोड़ पत्नी के साथ जीवन का आनंद लो। एक यूजर ने लिखा, पैसा बहुत कमा लिया, अब इज्जत कमाने की बारी है, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। छिछोरा वाली हरकत का त्याग कर दो। कुल मिलाकर पावर स्टार पवन सिंह मुश्किलों में हैं, घर और बाहर अपनी हरकतों की वजह से घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।